उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शैक्षिक सत्र 2023-24 के यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। स्कूलों में छात्रों को अब मुगलों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। यूपी सरकार द्वारा इतिहास की किताब भारतीय इतिहास के कुछ विषय द्वितीय से शासक और मुगल दरबार के चैप्टर को हटा दिया है। इसके अलावा 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत पाठ हटाए गए हैं। वहीं नागरिक शास्त्र की किताब से अमेरिकी वर्चस्व और शीत युद्ध का पाठ हटाया गया है। इस फैसले को शैक्षिक सत्र 2023-24 से लागू किया जा रहा है। इस कदम पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, हमारी संस्कृत हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपनी नई पीढ़ी का परिचय विरासत से कराना चाहते हैं। पुराने काल में लोगों को हमारी संस्कृति से वंचित किया जा रहा था, लोगों को बताया नहीं जा रहा था। हम लोगों को असली संस्कृति के बारे में बताएंगे। 12वीं क्लास की इतिहास की किताबों से हटाए गए विषयों में अकबरनामा और बादशाहनामा शामिल है। इसके अलावा नागरिक शास्त्र की किताब में भी बदलाव किया गया है। स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब से जन आंदोलनों का उदय और एक दल के प्रभुत्व का दौर चैप्टर भी बदल दिया गया है। यूपी और सीबीएसई बोर्ड के द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 के सिलेबस में मुगल दरबार का इतिहास हटाए जाने और 11वीं की किताबों में इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव और औद्योगिक क्रांति जैसे पाठ हटाए जाने के फैसले को लेकर संभल से एसपी विधायक पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री नवाब इकबाल महमूद ने प्रतिक्रिया दी है। एसपी विधायक ने कहा कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों के विरुद्ध जो भी काम कर सकती है वो सभी कुछ करने का काम कर रही है, लेकिन मुगल शासक केवल उत्तर प्रदेश से हटाने से हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि ये इतिहास केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मजबूत है। मुगल सल्तनत के बादशाह हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर ले गए थे। एसपी विधायक ने यूपी सरकार पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि इनको इतिहास की पुरानी किताबों को जब्त ही कर लेना चाहिए, जिससे कि कुछ भी बताने का सबूत ही ना रहे।